हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। अपनी जूलॉजी का जो था ये अपना लास्ट चैप्टर था, ठीक है। जिसमें अपन ने कल जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि अपन ब्लड टेस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ब्लड से रिलेटेड जितने भी परीक्षण थे अपन उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा था हीमोग्लोबिन टेस्टिंग का, कि हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। सेकंड अपन ने देखा था टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एंड उसके बाद में अपन ने देखा था डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। और आज जिस टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ईएसआर। ईएसआर मतलब, इसका मतलब क्या है? इरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट, ठीक है। जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्ताणु अवसादन दर, ठीक है। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? रक्ताणु अवसादन दर। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट। इसकी फुल फॉर्म, जितनी भी फुल फॉर्म आती है ना इस लेसन की सारी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था और मैं आज भी बता रही हूँ आपको ये बात, बिकॉज अपने इस लेसन में से जो इनकी फुल फॉर्म है ना, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है, जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। इरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। रक्ताणु अवसादन दर। और इसके अंदर किया क्या जाता है, किस प्रकार से टेस्टिंग की जाती है, अगर अपन इस टॉपिक पर डिस्कस करें, इसमें ये होता है कि कोई किसी भी इंसान का जो ब्लड होता है उस ब्लड को क्या करते हैं, उसमें प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है। प्रतिस्कंदन फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट, ठीक है। ब्लड के अंदर ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। फिर इस ब्लड को क्या किया जाता है? पात्र में रखा जाता है। पात्र का मतलब यहाँ पर इरिथ्रोसाइट एक नलिका आती है, उस नलिका के अंदर इसको डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, अपने जो ब्लड के अंदर जो रक्ताणु पाए जाते हैं ना, आपको पता होगा ब्लड का कंपोजिशन क्या है, अपन कल भी डिस्कस किया था। एंड इससे पहले भी अपन जूलॉजी में पूरा का पूरा ये क्लियर कर चुके हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन सी वेसल्स पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। अपने ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं? रक्ताणु और प्लेज्मा पाए जाते हैं, ठीक है। तो रक्ताणु जो होते हैं वो भारी होने की वजह से क्या होते हैं, जो अपन इरिथ्रोसाइट जो नलिका ली थी जिसके अंदर ब्लड डाला था, तो अपने रक्ताणु भारी होने की वजह से प्लाज्मा से ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वो पेंदे में नीचे जमा हो जाते हैं। वो अपनी जो नलिका होती है उस नलिका के तल में बैठने लगते हैं अपने रक्ताणु, और अपने इस ब्लड के, अपने इस रक्त के अवसादन होने की दर को ही क्या बोला जाता है? अवसादन होने की दर को ही रक्ताणु अवसादन दर बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट बोला जाता है। और अपनी जो ईएसआर होती है, अपनी एरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट जो होती है, इसको मापने के दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स कौन सी? फर्स्ट होती है अपनी वेस्टरग्रेन मेथड या फिर वेस्टरग्रेन विधि। सेकंड होती है विंट्रोब विधि। ओके, ये दो मेथड्स होते हैं एरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट को मापने के लिए। बट अपनी जो ये वेस्टर्न ग्रेन विधि जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसका ज्यादा यूज किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि वेस्टर्न ग्रेन नलिका होती है कांच की सी, उसमें क्या किया जाता है, उसमें रक्त को भर लिया जाता है, उसमें नंबर अंकित होते हैं, तो शून्य तक क्या कर लिया जाता है, उसमें ब्लड को लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, अपनी जो ये इरिथ्रोसाइट नलिका होती है इसका स्टैंड होता है, उस स्टैंड पर उस नलिका को ऊर्ध्वाधर जो होती है उसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति में उसको रख देते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर 1 घंटे के बाद में ब्लड की जो वहां पर नलिका के अंदर नंबर अंकित होते हैं वहां पर उसके ऊपरी सिरे का क्या कर लेते हैं? रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। वो रक्ताणु जो होंगे वो अपने को, अपनी जो एरिथ्रोसाइट नलिका है इसमें दिखाई दे जाते हैं, जो जमे होते हैं ना वहां तक, जहां तक वो जमे हुए साफ अपने को क्लियर दिखाई देते हैं, वहां पर अपन देख लेते हैं। जिस मतलब जो नलिका होती है उस नलिका के सामने अगर यहाँ तक है तो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं। अगर अपना ब्लड यहाँ पर है तो अपन इसके सामने का नंबर नोट कर लेंगे, यहाँ पर है रक्ताणु तो यहाँ पर इसके सामने का नंबर नोट कर लेंगे। और ये अलग अलग जो एनिमल, और ये जो इनकी रीडिंग होती है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है। जो मेल होते हैं उनकी रीडिंग अलग होती है, फीमेल जो होती है उनकी रीडिंग अलग होती है। और अपने जो ये अपन ईएसआर जो है इरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट जो मापते हैं, ये मापने का मतलब क्या होता है, ये जो इसकी अपनी इरिथ्रोसाइट सीडमेंसन रेट जो होती है ये अलग अलग डिसीज में, अलग अलग बीमारियों में क्या होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो कई प्रकार के डिसीज जो होते हैं, कई प्रकार के रोग जो होते हैं, उनके डायग्नोसिस में हेल्प करती है ये चीज। अपने को पता लग जाता है कि भी अगर इरिथ्रोसाइट की संख्या कम हुई है तो इस इंसान को शायद ये डिसीज है, उसमें हेल्प करती है ये।
मतलब अपने ईएसआर में अगर सामान्य से इसकी संख्या अधिक है तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों का द्योतक होती है, विभिन्न प्रकार के रोगों का संकेत होती है ये। अब अगर अपन ईएसआर के बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या आते हैं, ऑटो एनालाइजर आते हैं। और अपने जो ये ऑटो एनालाइजर होते हैं, इन ऑटो एनालाइजर्स को एक नाम से और भी जानते हैं, वो क्या नाम है, स्वचालित विश्लेषक। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे ऑटो एनालाइजर या फिर स्वचालित विश्लेषक क्या होते हैं। इसमें ये होता है कि अपने ब्लड के अंदर विभिन्न प्रकार की वेसल्स जैसे एरिथ्रोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ग्लूकोज की मात्रा, यूरिया की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, इन सब की जांच करने के लिए आज के टाइम में अपने पास क्या है, आज के टाइम में अपने पास कंप्यूटर से नियंत्रित विकसित प्रकार के यंत्र हैं। उन्हीं विकसित प्रकार के यंत्रों को क्या बोला जाता है, उन्हीं विकसित प्रकार के यंत्रों को ऑटो एनालाइजर बोला जाता है। ओके, आपको समझ में आई ये बात। अपने ब्लड के अंदर आपने एरिथ्रोसाइट की गणना करनी हो, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, किसी भी प्रकार के ब्लड सेल्स की गणना करनी हो, ग्लूकोज की मात्रा की गणना करनी हो, यूरिया की गणना करनी हो या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा की गणना करनी हो, इन सब की जांच करने के लिए कंप्यूटर से नियंत्रित आजकल अपने पास आधुनिक क्या है, मशीनें हैं। उन्हीं मशीनों को क्या बोला जाता है, ऑटो एनालाइजर बोला जाता है। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे चिकित्सा विज्ञान की प्रमुख विधियां तथा इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से उपकरण बॉडी के किस पार्ट की जांच के लिए अपन यूज में लेते हैं, उन सारे के सारे उपकरणों, इंस्ट्रूमेंट्स की अपन क्या करेंगे, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है वो चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण एक तकनीक होती है, महत्वपूर्ण एक टेक्निक होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें हार्ट से संबंधित अपने को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। हृदय की कार्यशीली जो है उसके बारे में अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा क्या करते हैं, हृदय की कार्यशीलता का जांच कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हृदय की जो कार्यशील अवस्था होती है उस कार्यशील अवस्था में तंत्रिकाओं तथा पेशियों द्वारा उत्पन्न जो विद्युतीय संकेत होते हैं, उन विद्युतीय संकेतों को क्या किया जाता है, उन विद्युतीय संकेतों को इस टेक्निक के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, और इस कार्य के लिए इन मतलब अपने तंत्रिका तंत्र और पेशियों द्वारा जो ये विद्युत संकेत उत्पन्न किए जाते हैं, फिर इन विद्युत संकेतों को अंकित किया जाता है। ये कार्य किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, हृदय की कार्यशीलता का अपन अगर अध्ययन करते हैं तो उसके लिए अपने को किस यंत्र की जानकारी, अपने को किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की अपने को आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो अपने हृदय की कार्यशील अवस्था में अपना जो तंत्रिका कोशिका और पेशियों के जो संकुंचन होते हैं उनसे जो विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं उन विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करता है। और इस इंस्ट्रूमेंट में, इस उपकरण में क्या होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो रोगी के अलग अलग जो पार्ट होते हैं वहां पर लगा दिए जाते हैं। जैसे कलाई में लगा दिया जाता है, उसके वक्ष भाग पर लगा दिया जाता है, उसकी कलाई में लगाया जाता है, उसके वक्ष भाग पर लगाया जाता है, और एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसके पैरों पर लगाया जाता है। उसके बाद में जो विद्युतीय संकेत उत्पन्न होते हैं उन संकेतों को क्या किया जाता है, उस मशीन के द्वारा नोट कर लिया जाता है। अगर आपने कभी हॉस्पिटल वगैरह में देखी हो तो ईसीजी जो अपनी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की अगर ये मशीन होती है, ये यंत्र होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें क्या होता है, रोगी व्यक्ति जो होता है, रोगी व्यक्ति या फिर मरीज के वक्ष, कलाई भाग पर और उसके पैरों में 3 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। फिर इन्हीं से भी जो संदेश निकलते हैं वो संवेदी चार्ट पर उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आजकल ज्यादा मतलब और ज्यादा मॉडर्न अपने पास टेक्निक आ गई है, और ज्यादा मॉडर्न अपने पास यंत्र आ गए हैं। आधुनिक किस्म के जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होते हैं ना, उन आधुनिक किस्म के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में 3 इलेक्ट्रोड की जगह 12 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। और उन 12 इलेक्ट्रोडों को क्या किया जाता है, जो मरीज या फिर जो रोगी होता है उसके शरीर के 6 विभिन्न पार्टों पर
लगाकर उन इलेक्ट्रोडों को एक त्रिविमीय आरेख प्राप्त किया जाता है मशीन के ऊपर। जैसे अपना मॉनिटर वगैरह होता है ना, ऐसी स्क्रीन सी होती है, उस स्क्रीन पर ये रिकॉर्डर, ये आरेख जो होते हैं वो अपने को दिखाई देते हैं। और ये जो अपनी आधुनिक मशीन होती है जिसमें 12 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको वेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। इसके अलावा एक और होती है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड तरंगों का, अल्ट्रासाउंड जो रेज होती है ना, उन अल्ट्रासाउंड रेज का प्रयोग करके क्या किया जाता है? हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, उसका डायग्राम, उसका चित्र प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी जो अपनी युक्ति होती है, उस युक्ति के अंदर अल्ट्रासाउंड तरंगों का, अल्ट्रासाउंड रेज का यूज करते हुए अपनी हृदय की संरचना का प्रतिबिंब, उसकी इमेज प्राप्त की जाती है। एक होती है डोपलर इकोकार्डियोग्राफी। और अपनी जो डोपलर इकोकार्डियोग्राफी होती है, उस डोपलर इकोकार्डियोग्राफी में क्या किया जाता है? हृदय से गुजरने वाले जो रक्त का वेग होता है, वोलेसिटी जो होती है ब्लड की, उसको अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। ठीक है, डोपलर इकोकार्डियोग्राफी जो अपनी होती है वो क्या कार्य करती है? हृदय से गुजरने वाला जो अपना ब्लड होता है, उसकी वोलेसिटी या फिर उसका जो वेग होता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से क्या करती है? मापन करने का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई अपने मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज अपन किस में करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज हृदय की कार्यशैली को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सेकंड अगर अपन टेक्निक को देखें तो वो अपनी कौन सी आएगी? इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफी। इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफी ठीक है, इलेक्ट्रोसेफ्लोग्राफी, इसको अपन इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है? ईईजी। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं ईईजी की फुल फॉर्म लिखिए तो आपको क्या लिख के आनी है? इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफी। और इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफी जो युक्ति होती है, इसका यूज अपन किस में करते हैं? अपने मस्तिष्क के विभिन्न भागों की कार्यकी का मापन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ईईजी का यूज किया जाता है। अपने मस्तिष्क के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न भागों में होने वाली विद्युतीय प्रक्रियाएं जो होती हैं, विद्युतीय क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं का मापन कर उनका एक आवर्धित रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफी के द्वारा, ईईजी के द्वारा। ठीक है, और अपना जो ये ब्रेन होता है, अपना जो ये मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क की विद्युतीय सक्रियता के टाइम माइक्रोवोल्ट के स्तर की क्षीण जीवी, मतलब एकदम कमजोर तरंगे क्या होती हैं? अपने को प्राप्त होती हैं। और ये जो तरंगे अपने को प्राप्त होती हैं, इन तरंगों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उनको आवर्धित किया जाता है ताकि अपन उनको क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सकें। और फिर अपने को क्या होता है? जब अपन उनको आवर्धित करते हैं, फिर अपने को, क्योंकि वो तरंगे जो होती है वो क्षीण तरंगे होती हैं, और उनको आवर्धित किया जाता है ताकि अपन उनका एक रिकॉर्ड प्राप्त कर सके। जब उनका रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है तो उस रिकॉर्ड, जो अपने को रिकॉर्ड प्राप्त हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, जो रिकॉर्ड अपने को प्राप्त होता है, उस रिकॉर्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफ। और अपनी जो ये ईईजी या फिर इलेक्ट्रोएनासेफ्लोग्राफी की जो ये तकनीक ये की जाती है अपनी बॉडी के अंदर, ये क्या होती है? बिल्कुल दर्द रहित होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होता। और इस प्रोसेस में जब ये इलेक्ट्रोग्राफी की जाती है तब क्या किया जाता है? इसमें 16 से 30 क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं जो अपने सिरोवल्ग के विभिन्न भागों पर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोड अपने मस्तिष्क के या फिर जो रोगी व्यक्ति होता है उसके ब्रेन में लगाए जाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रोड किससे जुड़े रहते हैं? वो मशीन से भी जुड़े रहते हैं। और अपने मस्तिष्क पर जो ये इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? मस्तिष्क के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो विद्युतीय प्रक्रियाएं होती है ना, इन विभिन्न प्रकार की विद्युतीय प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? मशीन तक, उस यंत्र तक पहुंचाते हैं, जहां पर क्या किया जाता है? जहां पर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में लगभग 45 मिनट तक का समय लगता है। और आज के टाइम में क्या है? अपने पास काफी मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजी है, तो अपन ब्रेन के अंदर होने वाली जो क्षीण चुंबकीय तरंगे हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अपना जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु जो होती है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, उससे संबंधित जो असमानताएं होती हैं, उससे संबंधित असमानताओं के निदान के लिए या फिर डायग्नोसिस के लिए कौन सी टेक्निक, कौन सी युक्ति यूज में ली जाती है? मैग्नेटोएनासेफ्लोग्राफी। मैग्नेटोएनासेफ्लोग्राफी। ठीक है, मस्तिष्क के साथ साथ अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, अपनी मेरुरज्जु जो है, उसकी असमानताओं के निदान के लिए इसका यूज किया जाता है।
और अपने मस्तिष्क की जो ये ईईजी की जाती है, ये विभिन्न प्रकार के जो डिसीज होते हैं उनके डायग्नोसिस में हेल्प करती है। और जो अपने को क्या होते हैं, जो पैटर्न अपने को प्राप्त होते हैं, जो रिकॉर्ड अपने को प्राप्त होते हैं ईईजी मशीन के द्वारा ब्रेन के, वो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के ब्रेन की स्थिति जो होती है उस ब्रेन की स्थिति को बताते हैं। कई बार आपने टीवी में जरूर देखा होगा, या फिर अगर रियल में नहीं देखा तो मूवी में तो जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी लाइन सी चलती रहती है, मतलब जो मरीज होता है उसके साइड में ऐसी मशीन लगी होती है। हार्ट से रिलेटेड भी आपको ऐसे डायग्राम दिखाई देते हैं, ब्लू कलर की ऐसे लाइन सी चलती रहती है। जब काम खलास हो जाता है तब लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये वही मॉडर्न अपनी मशीनें होती है, उन्हीं मशीनों के बारे में बताया गया है। अब ये जो तरंगे होते हैं ना, ये तरंगे क्या करती हैं, उस व्यक्ति के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देती है, मरीज के बारे में, कि मरीज का ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, उसकी बॉडी जो है अब किस कंडीशन में है। अलग अलग कंडीशन में इन रेखाओं की स्थिति अलग अलग होती है। जैसे रोगी व्यक्ति जो होता है अगर उसकी आंखें खुली होती हैं, चेतना अवस्था में होता है, तो यहाँ ये जो है ये थोड़ी ऐसी करीब सी होती है, मतलब बिल्कुल इस प्रकार से होती हैं। आराम की स्थिति जब होती है ये, तो इनकी थोड़ी कंडीशन अलग हो जाती है। एंड जब अपन झपकी से लेते हैं सोते टाइम, उस कंडीशन में अलग होती है। और जब नींद, अपन गहरी नींद में होते हैं, गहरी निंद्रा में होते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी जो अपने को ये ग्राफ प्राप्त होता है, इसकी कंडीशन थोड़ी अलग दिखाई देती है अपने को। तब जो ये होती है ये इस प्रकार से दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशन, अलग रोगी, ये अलग अलग जो अपने ग्राफ होते हैं ये रोगी की अलग अलग कंडीशन का अपने को ज्ञान करवाते हैं। इसके द्वारा अलग अलग जांच की जाती है। जैसे ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क मृत्यु, मस्तिष्क जो डेथ, अपना जो ब्रेन डेथ होती है उसके निर्धारण में हेल्प करता है अपने को। मस्तिष्क की मतलब जब व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं या फिर बगैर कोमा में होते हैं तो ईईजी के द्वारा इस चीज का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के रोगों में भी इस प्रकार की जांच की जाती है। जैसे मिर्गी या फिर एनाफ्लाइटिस अगर किसी को होता है, या फिर अर्बुद ट्यूमर्स अगर हो जाते हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए भी ईईजी की जाती है। आपसे पूछ सकते हैं ईईजी के द्वारा अपन क्या क्या कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना औषधियां लेते हैं, उन औषधियों का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेटाबॉलिज्म का क्या इफेक्ट है, और निंद्रा की स्थिति में या फिर अपने को नींद से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में भी इसकी जांच की जाती है, ठीक है। ये सब कार्य किए जाते हैं अपनी ईईजी के द्वारा। तो आज जो है वो अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे, उसका नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा, सीटी स्कैन के बारे में। तो अपन सीटी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या कुछ होता है, किस प्रकार के डिसीज के डायग्नोसिस के लिए उसकी हेल्प ली जाती है।